खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला इन दिनों ग्वालियर चंबल के दौरे पर हैं। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला इन दिनों ग्वालियर चंबल के दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने ग्वालियर विकास मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रांतिकारी फैसला बताते हुए कहा कि आज देश के 55 करोड़ लोग इस योजना के दायरे में हैं। उन्होंने यहाँ लोगों से संवाद करते हुए कहा कि यह योजना सबके लिए है और इसमें धर्म जाति कोई भेदभाव नहीं है। इस योजना में सामाजिक और आर्थिक आधार पर लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि अब इस योजना के अंतर्गत 70 साल की उम्र के बुजुर्गों को भी योजना के दायरे में लाया गया। देखिए मध्य प्रदेश से कृष्णकांत रजक की रिपोर्ट। शांतिपूर्वक बैठ जाए, क्योंकि हम सबकी बड़े ही श्रद्धेय आदरणीय केशव वैश्य जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और जो भी हमारे यहाँ ग्वालियर के बुद्धिजीवी यहाँ पे बड़े प्रतिष्ठित हमारे महानुभाव यहाँ उपस्थित है, आप सभी का हम ग्वालियर विकास मंच संवाद स्थापित होता है तो समस्या का समाधान भी निकलता है। और उसी अमृत मंथन के लिए आज ग्वालियर साथ ही स्वागत करना चाहता हूँ इस मंच को सुशोभित कर रहे आदरणीय अभय चौधरी साहब को। अभी और पानी पीते पीते बात करेंगे। आदरणीय लोकेन्द्र पारकर कहते हैं कि महाभारत सिर्फ इसी कारण जीती गई थी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और जिनके नाम रह भी गए हैं तो ये मान के चलिए कि राजेंद्र शुक्ला जी का माल्यार्पण पर स्वागत करें। मैं हमारे पास प्रेसिडेंट जैसी मनोज चौरसिया से निवेदन मैं व्यक्तिगत कहूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी और केशव जी की बहुत साइलेंट रहते हैं और हमेशा एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के बहुत उत्साहित थी। स्वागत करने कही थी विनय कुचिया जी, भाई साहब आप आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें माल्यार्पण कर। अरे सब इधर फोटो कैसे आएगा, सब लोग मातृशक्ति के बाद थोड़ा जल्दी आ जाए, समुद्रा के आप सभी लोग आ जाए। हो सकता है मैं नाम न ले पाऊँ क्योंकि सुबह से मैंने सभी को कॉल किया और आप सभी ने अपनी सहभागी दी। नाम न ले पाऊँ लेकिन सभी मातृशक्ति को आना है क्रम से और बिल्कुल, क्योंकि सभी के मन में ये इच्छा रहती है कि हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय राजेंद्र जी भाई साहब आ रहे हैं तो हम लोग भी उनसे एक बार मिलने और फोटो खिंचवाएं। भारती शर्मा जी अगर है तो आप भी आए, क्योंकि बहुत सारी बहनों ने मुझे कहा कि मेरी फोटो जरूर करवा दीजिएगा उनके साथ। इसी श्रृंखला में राधिका जी आप आए और प्लीज आप आके इसी श्रृंखला में हमारे अनूप बलिया जी, प्रदीप शर्मा जी, सत्येंद्र यादव जी, अभिषेक भटनागर जी, डॉक्टर दीपक शर्मा जी, ओपी एक बार सभी आप संजय गणा जी, मोहम्मद अकबाल किया जाए, संजय अग्रवाल किया जाए, भूपेन को केवल किया जाए। आदरणीय मुन्ना भैया कौन जी, सतीश वाले जी आए।
शत्रुघ्न सिंह राजावत जी, ध्यान देना चाहिए आपको, जबकि सरकारी अस्पताल 1000 बिस्तर का बन गया है, वहाँ सुविधाओं के नाम पे प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जा रहा है, उस पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। उनकी संगीत भूमि में मैं अपने बड़े भाई मध्य शासन के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे देश में मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय केशव भाई और गहोई समाज ग्वालियर गटर के अध्यक्ष और मेरे भाई दिलीप त्रिपाठी और इस सभागार में उपस्थित मेरे परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय लोकेश पारस जी भाई साहब से निवेदन करूंगी। महत्वपूर्ण आयोजन में उपस्थित मध्य प्रदेश की राजनीति अपभ्रंश है हिंदी का, समाज के लालन पालन स्वास्थ्य। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक वैश्य महासम्मेलन के बहुत ही प्रमुख पदाधिकारी रहे और लंबे समय से एक संगठन के माध्यम से भोपाल में भी, रीवा में भी, विंध्य में भी उनके लगातार दौरे होते रहे, सबसे जुड़े रहे। हमारे साथी आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय अभय चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी हमारे आदरणीय लोकेंद्र पराशर जी, आदरणीय केशव वैश्य जी, आदरणीय दिलीप त्रिपाठी जी और आदरणीय कविता सोनी जी कार्यक्रम का संचालन कर रही है, आदरणीय अनुपम तिवारी जी, आदरणीय विनय जैन जी, विनोद शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं बहनें, गणमान्य नागरिकगण और उपस्थित बंधु। यहाँ पर चूंकि स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी हुई बातों को लेकर आप लोगों ने चर्चा शुरू की है, तो यहाँ पर 70 साल के से ज्यादा उम्र के कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाएं। और जिनके घरों में 70 साल के ऊपर के लोग हैं वो जरा हाथ उठाएं। तो मोदी जी ने बड़ा ही क्रांतिकारी काम किया है, आयुष्मान भारत योजना बनाकर। हम लोग जमीन से में काम करने वाले बहुत पुराने लोग हैं, तो हम लोग हमेशा देखते थे और आप लोग भी देखते रहे होंगे कि हमारे देश में यदि कोई बीमार हो जाता था, गरीब व्यक्ति, तो मोहल्ले के 4-5 लोग उसके परिजन को लेके मोहल्ले में घूमा करते थे कि इनके यहाँ फलाने बीमार हो गए हैं, इलाज कराने के लिए 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए चाहिए, इनके जेब में 500 रुपए भी नहीं है, सब लोग थोड़ा थोड़ा मदद करिए जिससे इनका इलाज हो जाए। तो फिर वो घूमते थे पूरे मोहल्ले में, कोई 500 देता था, कोई 1000 देता था, और किसी का पैसा इकट्ठा हो पाता था और किसी का नहीं भी हो पाता था, और अकाल असमय ही
दुनिया को छोड़ के वो व्यक्ति चला जाता था। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस कलंक को, इस परेशानी को समाप्त करने के लिए आयुष्मान भारत योजना बनाई, जिसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूची में जितने लोग हैं, गरीब लोग, उनको आयुष्मान कार्ड देके 5 लाख रुपए तक का गरीब से गरीब आदमी बड़े से बड़े अस्पताल में जाकर, चाहे वो शासकीय अस्पताल हो चाहे वो प्राइवेट हो, और वहां पर जाकर अपना इलाज करने के लिए इस देश के, आपको मालूम है कितने लोगों को सक्षम बनाया? 140 करोड़ वाले देश में 55 करोड़ लोगों को उन्होंने इसके लिए सक्षम। हम लोग अस्पतालों में देखते हैं, यहाँ से मैं ये बात इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि क्योंकि अभी इसके बाद एक नई उपलब्धि उन्होंने और की। अभी हमारे रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ पहली बार। मतलब इस क्षेत्र में अपने आप में किडनी ट्रांसप्लांट होना ही बहुत बड़ी बात है। और उसमें एक बहुत ही गरीब व्यक्ति, उनकी पत्नी को किडनी खराब हो गई, पति ने किडनी दिया, और इतना गरीब था हमारे क्षेत्र का व्यक्ति था, तो हमने अस्पताल में फोन किया कि इनसे कुछ पैसा नहीं लेना है, इनका किडनी ट्रांसप्लांट करिए और जो पैसा लगेगा हमको बताइए। तो डॉक्टर ने कहा कि ना ये परेशान इनको होने की जरूरत है, ना आपको होने की जरूरत है, आयुष्मान कार्ड है, इनका 5 लाख रुपए से कम का बिल है और इनका इलाज हो जाएगा। इस प्रकार से हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने हजारों करोड़ रुपए गरीबों के इलाज के लिए मोदी जी की सरकार ने व्यवस्था की हुई है। ढूंढ ढूंढ के लोगों के कार्ड बनाए गए हैं, लेकिन वैश्य समाज को लाभ नहीं मिल रहा आयुष्मान कार्ड। अब आपका नंबर आ रहा है। इसमें कोई समाज नहीं है, इसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूची है। उसमें यदि वैश्य समाज का है, ब्राह्मण समाज का है, राजपूत समाज का है, गरीब है, हरिजन है, ओबीसी है, SC ST है, सारे लोग, लेकिन उनकी शर्त है कि उस सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की सूची में होना चाहिए। अभी मोदी जी ने 70 साल के ऊपर के लोगों के लिए व्यवस्था कर दी कि अब ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सूची और गरीबी रेखा और वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज भी लागू नहीं होगा। बड़े आदमी भी होगा तो भी, और गरीब आदमी होगा तो भी, मध्यम वर्ग होगा तो भी, सबको 70 साल के ऊपर होना चाहिए। अब 70 साल के ऊपर के व्यक्ति का, अब हम लोग अभी हमने इसीलिए पूछा कि कितने लोग हैं 70 साल के ऊपर के, तो लगभग सभी लोगों के घर में 70 साल के, उनके इलाज की जिम्मेदारी अब आपको नहीं उठानी है। उसके लिए मोदी जी 5 लाख रुपए तक का इंतजाम देंगे। उसके फॉर्म मिल गए कि नहीं मिल गए?